हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि न्यूरॉन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे? आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमारे मसल से हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और हमारे ब्रेन से वापस ऑर्डर मसल तक पहुंचता है। यानी सिग्नल का ट्रांसमिशन इस न्यूरॉन के थ्रू कैसे हो पाता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मैंने आपको बोला था, एक तो पहला, तो देखिए ये आपका ब्रेन है, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हो गया और इसकी बैकबोन के अंदर क्या है, आपके स्पाइनल कॉर्ड है और वहां से कुछ नर्व्स निकल करके इस तरह से कुछ जाती हैं, ठीक है ना। तो जो ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको तो हम क्या कहते हैं, CNS। क्या कहते हैं इसको? CNS, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्व साइड में निकल करके जा रही है यहां से आपकी बॉडी के अंदर, इनको आप क्या कहते हैं, PNS, यानी परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो दो तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया था। अब देखिए भैया, CNS से PNS के पास इंफॉर्मेशन और PNS से CNS के पास इंफॉर्मेशन जाने के लिए केवल एक ही जरिया है, और वो कौन है? ये है न्यूरॉन। ये तो देख पा रहे हैं ना, देखिए जो बोर्ड पे आप, ये न्यूरॉन है और यही एक जरिया है। इसकी स्ट्रक्चर को हमने बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। अब बात है कि सिग्नल ट्रांसमिशन आखिर होता कैसे होगा। तो देखिए इसका पहला जो पार्ट है वो आप देखिए, कौन सा पार्ट है सर? पहला डेंड्राइन। क्या होते हैं? डेंड्राइन्स होते हैं। एक छोटी सी, मैं एक बेसिकली कोई भी एक इंसिडेंट है उसका मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लो आपके प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपको बुलाया सामने से कि इधर आओ। आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर? आप जाएंगे, सीधी सी बात है। वही आपका कोई एक फ्रेंड है जिसने आपको कहा इधर आओ, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? दोनों तरह से, दोनों सिचुएशंस देखिए सेम है, दोनों टाइम आपको कोई ना कोई बुला रहा है, लेकिन दोनों सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो आपका रिएक्शन का जो तरीका है वो बदल जाएगा। जब प्रिंसिपल ने बुलाया, आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सवाल करे आप जाएंगे। लेकिन अगर फ्रेंड ने आपको बुलाया, हो सकता है आप उसको डांट मार दें। और अगर आपका फ्रेंड है वो आपसे मतलब ऐसे ही है, कोई ज्यादा अच्छा फ्रेंड नहीं, तो आप उसको कह भी देंगे क्यों आऊंगा मैं, ठीक है ना, जहां नहीं आ रहा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपका रिएक्ट बदल गया है, आपकी रिएक्शन बदल गई है। ये डिसीजन आपने कैसे लिया? ये डिसीजन आपने तब लिया कि सबसे पहले आइज ने उसको देखा, उस इंसिडेंट को होते हुए। आइज ने उस इंसिडेंट को होते हुए देखा, आइज से ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास पहुंची, ठीक है। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को मैच किया कि सामने कौन है, तो ब्रेन ने बताया अरे सामने प्रिंसिपल है। तो आपने डिसीजन, आपके ब्रेन ने क्या डिसीजन लिया कि तेरे को जाना पड़ेगा, जा, चल करके जा। आपके पैरों को ऑर्डर किया, चल करके जा भैया, ठीक है ना, पूछो क्या बात है उनसे। सामने ब्रेन ने इंफॉर्मेशन मैच करी, सामने बोला क्या, कौन है सामने? बोले तेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है। तो आपके ब्रेन ने ऑर्डर किया कि कोई खास बात नहीं है, फ्रेंड ही तो है, ठीक है ना। तो ऑर्डर किया या तो मना कर दे, और ज्यादा जरूरी है तो चला जा, कोई बात नहीं। तो दोनों सिचुएशन में आपके रिएक्ट करने का अंदाज बदल गया, समझ गए ना। तो देखिए यहां पे ये काम, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इस न्यूरॉन के थ्रू ही हो पाती है। तो न्यूरॉन का जो पहला पार्ट हमने ये जो पढ़ा था साइटोन, यहां पे इसका एक पार्ट है डेंड्राइट। क्या बोलेंगे इसको? डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट है ना, ये आपकी मसल के रिसेप्टर पे ऐड होते हैं। आपकी आंखों के अंदर रिसेप्टर है, कान से आप सुन पाते हैं, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर है। आपकी टंग टेस्ट कर पाते हैं, रिसेप्टर है। स्किन फील कर पाते हैं, रिसेप्टर है। जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है, चाहे वो नोज हो, चाहे टंग हो, चाहे आईज हो, चाहे ईयर्स हो, चाहे स्किन हो, ये सारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन है। इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कोई बाल को काटेगा ना, आपके बाल को काटेगा, आपको कभी पेन नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होता बाल को कोई काटता है। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि भैया बाल के अंदर न्यूरॉन ही नहीं है, भाई बाल के अंदर मसल नहीं है। जहां जहां पे मसल है वहां वहां पे न्यूरॉन। अंगुलियों को काटिए ना, पेन नहीं होगा क्या? होगा। बाल को काटिए, कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि मसल नहीं है और इसलिए उसके अंदर न्यूरॉन नहीं है, इसलिए इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जा ही नहीं पा रही। तो इसलिए जैसे ही आपको किसी ने बुलाया, आपने उसको आंखों से देखा, आंखों के रिसेप्टर को मैसेज मिल गया। अब रिसेप्टर के पास ये डेंड्राइट ऐड होते हैं, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट रिसेप्टर के पास ऐड होते हैं। अब जैसे ही इस न्यूरॉन के डेंड्राइट को सिग्नल मिला, इसको सिग्नल मिल गया है, ठीक है ना, रिसेप्टर ने इसको सिग्नल दे दिया, डेंड्राइट जाके सीधे रिसेप्टर से ऐड होते हैं, इनको सिग्नल मिल गया है। जैसे ही अब इनको सिग्नल मिला है, ये सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स में क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था। मैंने बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब चार्ज का फ्लो करना क्या था? करंट था। यहां पे भी उस इलेक्ट्रिसिटी की ही फॉर्म में सिग्नल है वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट हो चुका है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स इसमें क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां से सिग्नल जैसे ही डेंड्राइट को मिला, ये देखिए कि कौन है, ये डेंड्राइट है। किससे ऐड था?
चाहे वो जैसे टंग पे आपने कुछ रखा, टेस्ट कहां से जाएगा, रिसेप्टर को टेस्ट मिला, रिसेप्टर ने सीधा डेंड्राइट को दे दिया, न्यूरॉन के डेंड्राइट को टेस्ट दिया। आंखों ने कुछ देखा, आंखों के रिसेप्टर ने सीधा डेंड्राइट को दे दिया इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू आएगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में आई भैया, एक्सोन में पहुंची, एक्सोन के अंदर से आई और आ गई नर्व एंडिंग। मैंने इसको बोला था कि आप इसको डेंड्रोन भी कह सकते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका न्यूरॉन का। यहां से डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आती आती एक्सोन से होती हुई और कहां पे चली गई, देखिए लास्ट में नर्व एंडिंग पे चली गई। ये सारा रोल है ना जो आगे इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसफर करने का, ये कौन प्ले करती है, नर्व एंडिंग। ये जो न्यूरॉन की एंड है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी ये भी समझ में नहीं आएगा। भाई आंखों ने कुछ देखा, आंखों ने देखा सामने प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन किसके पास जानी पड़ेगी, ब्रेन के पास जानी पड़ेगी। अब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ले जाएगा कौन, न्यूरॉन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में पीएनएस फिर सीएनएस, न्यूरॉन ही तो न्यूरॉन भरे पड़े हैं सारे के सारे। तो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगी, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन तीसरे न्यूरॉन के पास जाएगी, और तीसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन फोर्थ न्यूरॉन के पास जाएगी। मतलब लगातार न्यूरॉन टू न्यूरॉन न्यूरॉन, और ऐसे आते आते पीएनएस से सीएनएस के पास, पीएनएस परफेरियल नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ऐसे होते होते तो ब्रेन के पास पहुंचेगी इंफॉर्मेशन। नर्व एंडिंग के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इस नर्व एंडिंग के बीच क्या होता है, समझिए बात को। एक न्यूरॉन जहां पे खत्म होगा वहां पे थोड़ा सा गैप मिलेगा और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा। एक न्यूरॉन ने जहां पे खत्म हुआ है, ये पूरा न्यूरॉन है भैया, खत्म हो गया है, ठीक है, इसके बीच में एक गैप है, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। ये जो बीच में गैप है ना, इसको साइनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको साइनेप्स कहा जाता है। अब इस गैप के अंदर यहां से सिग्नल आ रहा था, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के अंदर आ रहा था, यहां पे जाकर के सिग्नल केमिकल में रिलीज हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो नोब है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, देखिए ये सब क्या है, ये साइनेप्टिक नोब इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक नोब। कहां पे अटैच होती है, मसल की, मसल से तो सिग्नल आया था, मसल के किसी दूसरे पार्ट पे जाकर के साइनेप्टिक नोब है ये अटैच होती है। देखिए आप ये जो एनसीईआरटी का आपकी इमेज है, इसके अंदर आप देखिए ये एक्सोन आ रहा है, एक्सोन आ रहा है, और ये नर्व एंडिंग है, और नर्व एंडिंग के अंदर आप एक जगह देख पा रहे होंगे, देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन क्या होता है जानते हैं, जंक्शन का मतलब होता है जहां पे दो चीजें मिल जाती हैं, उसको जंक्शन कहा जाता है। समझ गए ना, जंक्शन, ठीक है। आपने खूब सुना होगा पीएन जंक्शन, चलो वो तो 12th में आएगा, पीएन जंक्शन फिजिक्स में, वो तो अभी नहीं सुना आपने, लेकिन फिर भी आपने जंक्शन सुना होगा कि जैसे कि रेलवे के लिए आपने सुना होगा, दो बस स्टैंड जहां पे दो रेलवे स्टैंड जहां पे मिलते हैं वो जंक्शन होता है आपका, ठीक वैसे ही। तो जंक्शन जो है ना, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरॉन का एक पार्ट और मसल का पार्ट मिल रहे हैं, इसको जंक्शन बोल रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके अंदर देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा होगा साइनेप्टिक नोब, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर जो मसल फाइबर से अटैच है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। नोब का मतलब देखिए ये जो हिस्सा है ये साइनेप्टिक नोब है, क्योंकि ये जो गैप है ना इसको साइनेप्स बोल रहे हैं, और इसके अंदर जो नोब नर्व एंडिंग की आ रही है इनको साइनेप्टिक नोब कहा जाता है। अच्छा, अब होगा क्या, एक केमिकल रिलीज होगा, ये जो सिग्नल इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आया था ना, अब ये केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक केमिकल रिलीज होगा इसकी एंडिंग के पास से। कौन सा केमिकल होगा, एसिटाइल कोलिन। कौन सा कोलिन, एसिटाइल कोलिन। यहां पे जो केमिकल रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे एसिटाइल कोलिन। ये सब नाम नीचे लिखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है ना, यहां पे मिल जाएंगे। तो ये एसिटाइल कोलिन यहां पे रिलीज हो गया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया। ये जो केमिकल रिलीज हुआ है ये सिग्नल है, ये बेसिकली क्या है, एक सिग्नल है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आया था ना, जो इस तरह से यहां पे चलता 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 गया था, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू जाकर के केमिकल की फॉर्म में रिलीज हो गया उस गैप में। चाहे एक न्यूरॉन खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, उसके बीच में एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में ये जो मैसेज है ना वो कन्वर्ट हो गया। अब ठीक वहीं पे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। भाई न्यूरॉन एक खत्म हुआ, उसकी एंडिंग, इसकी एंडिंग है, तो दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, ये पार्ट दूसरे न्यूरॉन का होगा। दूसरा न्यूरॉन यहां पे एंडिंग थी, ये जाकर के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट है, तो फिर से यहां पे रिसेप्टर होंगे मसल के पास, तो रिसेप्टर को ये मैसेज मिला और रिसेप्टर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मैसेज मिला, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मैसेज मिला। इसका मतलब
नर्व एंडिंग से मैसेज आ गया, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को अब इस न्यूरॉन में से जाएगा, ठीक इसके आगे दूसरा न्यूरॉन होगा, तो वहां पे जाके मसल को देगा, केमिकल रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन, और वहां से ये जो सिग्नल है फिर से दूसरे अगले न्यूरॉन को मिल जाएगा। इस तरह से चलता चलता ये जो सिग्नल है ना, ये देखिए आपका कहां से चला था, इस हाथ से चला या आंख से चला, जहां से भी चला, ये सीएनएस के पास आ जाएगा। सीएनएस कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। पीएनएस से चला था कहीं से भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, चलते चलते ब्रेन के पास मैसेज आएगा, ब्रेन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को मैच करेगा, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा। अब यहां पे न्यूरॉन भी दो टाइप से डिवाइड कर देता हूं मैं, एक होता है सेंसेसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटोर न्यूरॉन। अब ये क्या बता दिया सर आपने, सेंसेसरी न्यूरॉन, मोटोर? जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ना ब्रेन के पास, उसको बोलते हैं सेंसेसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के पास ले जा रहा है, भाई सेंस कर रहा है ना, सेंस कर रहा है, आपको गर्म लगा, सेंस कर रहा है, सेंसेसरी न्यूरॉन। आपने कुछ देखा, सेंस कर रहा है, आपकी विजन को सेंस कर रहा है, आपने कुछ सुना, नॉइस को सेंस किया, आपने टंग पे कुछ रखा, टेस्ट को सेंस किया, खट्टा है कि मीठा है, सेंसेसरी न्यूरॉन, समझ गए। ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन के पास, किसके पास? ब्रेन के पास ले जा रहा है सेंसेसरी न्यूरॉन। ब्रेन ने क्या किया? इंफॉर्मेशन को मैच किया और ऑर्डर किया। भाई मान लो आपके सामने कोई खड़ा था, कोई एनिमी है, आपको उस गन से शूट करने वाला है, आपके ब्रेन को क्या करना है? अभी उससे गन छीननी है, या फिर आपको वहां से भागना है, या वहां से हट जाना है, क्या कुछ भी करना है, ब्रेन क्या करेगा? ऑर्डर करेगा आपकी मसल को, आपके पार्ट को, तो वो वहां से इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। ठीक वैसे इंफॉर्मेशन आएगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर केमिकल, इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर केमिकल। भाई यहां से न्यूरॉन के अंदर से इलेक्ट्रिक इंपल्स, फिर यहां पे गैप में केमिकल, फिर यहां से दोबारा अगले न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्स, और फिर से वहां पे केमिकल। ऐसे होते होती न्यूरॉन के थ्रू आएगी। लेकिन कौन सा न्यूरॉन? मोटोर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? मोटोर न्यूरॉन। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेंस होके इंफॉर्मेशन गई सेंसेसरी न्यूरॉन के थ्रू, सीएनएस ब्रेन के पास पहुंच गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंच गई, वहां से ब्रेन ने मोटर कार भेजी। क्या भेजी? मोटर कार, जाओ जल्दी, क्योंकि जल्दी का काम था ना भैया, सामने वाला गोली मार देगा तो हटना था वहां से, समझ गए ना। तो वहां से उसने क्या भेजी? मोटर कार भेजी, मोटोर न्यूरॉन। इसके लिए बोल रहा हूं, मोटोर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, समझ गए। ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन वापस आती है, जो ऑर्डर मिलता है, भाई मसल को हटना है, वहां से गर्म को हाथ लगाया, हटना है, इंफॉर्मेशन कैसे आती है? वैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? उसमें ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन बाद में जाती है, जब एक्टिविटी हो चुकी होती है। अच्छा, आपके पास से इंफॉर्मेशन गई थी सेंसेसरी न्यूरॉन से, और वापस इंफॉर्मेशन आई मोटोर न्यूरॉन से। इस तरह से मिला करके पूरा ये सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। ये सेम एक्टिविटी रहती है, चाहे किसी भी तरह की रिएक्शन आपके पास हो, रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ के। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन है, यहां से आपने जैसे कुछ देखा, आपके सामने कुछ है, विजन है, रिसेप्टर है आपकी आंख में, आपने टंग पे कुछ लिया, रिसेप्टर है, स्किन को कुछ हुआ, रिसेप्टर है, हर जगह पे रिसेप्टर है, ठीक है। आपको किसी ने कुछ बोला, आपको मैंने बोला हे, आपने तुरंत देखा इधर, इसका मतलब आपके ईयर्स के पास भी क्या है? रिसेप्टर है। इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाती है, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती हुई एक्सोन के थ्रू यहां पे नर्व एंडिंग पे चली जाती है। ये नर्व एंडिंग मसल से अटैच होती है, मसल के पास जाकर के केमिकल रिलीज हो जाता है। कौन सा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज हो जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो केमिकल में, और कहां पे? दो न्यूरॉन के बीच जो गैप है वहां पे केमिकल रिलीज होता है। इसको एसिटाइल कोलिन बोलते हैं केमिकल को, और ये जो गैप है इसको साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स के अंदर फिर से रिसेप्टर है, ठीक है ना, मसल्स के पास। वो इंफॉर्मेशन मसल को मिल गई, दोबारा से रिसेप्टर ने डेंड्राइट को अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को दे दी, फिर उस न्यूरॉन ने ले जाकर के ऐसे ले जाते इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंची, और ब्रेन ने फिर से ऑर्डर दिया, सेंसेसरी न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आई थी उसके अकॉर्डिंगली कैसा ऑर्डर देना था वैसा ऑर्डर दिया, और उसके बाद ये जो ऑर्डर है वो मोटोर न्यूरॉन के थ्रू आपकी मसल के पास पहुंचा, आपकी मसल ने वैसा ही रिएक्ट किया। प्रिंसिपल ने बुलाया था, आपने क्या कहा? आ रहा हूं सर। ऑर्डर दिया ना आपके लिप्स को बोलने के लिए, बोलो आ रहा हूं, ठीक है। आपका फ्रेंड था, आपने बोला नहीं आ रहा मैं, ये ऑर्डर दिया आपके ब्रेन ने कि बोल दे, अपने आपके लिप्स को ऑर्डर दिया, बोल दे नहीं आ रहा मैं। दोनों सिचुएशन सेम थी, वहां पे प्रिंसिपल एक बार प्रिंसिपल था, उसने सेम बात बोली, आपका फ्रेंड था सेम बात बोली, पर आपके रिएक्ट करने का तरीका बदल गया। आपके ब्रेन ने डिसीजन दोनों सिचुएशंस के अंदर अलग अलग लिया, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंपल्सन है, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन होता है। इसको लिख लेते हैं, देखिए
तो सबसे पहले हमने कहा कि आपकी स्किन के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, और वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बेसिकली केमिकल की फॉर्म के अंदर आपके न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को, और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रिक इंपल्सन की फॉर्म में इस इन्फॉर्मेशन को एक्सॉन के थ्रू कैरी करते हैं नर्व एंडिंग तक। और जब इन्फॉर्मेशन आपकी नर्व एंडिंग पे पहुंच जाती है तो वहां पे होती है साइनेप्टिक नोब्स जो कि अटैच होती है आपकी मसल से, और वहां पे जहां दो न्यूरॉन के बीच गैप होता है उसको साइनप्स कहा जाता है, और वहां पे केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को आप बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ये जो केमिकल है ये जाकर के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से टच करता है और फिर से उसको इलेक्ट्रिक इंपल्सन की फॉर्म में सिग्नल मिल जाता है, और ये जो सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन से होते हुए फिर से उसकी बेसिकली एंडिंग तक पहुंचता है, और उसके बाद ये सिग्नल ठीक इसी तरह से कंटिन्यू जाते जाते और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जिस न्यूरॉन के थ्रू ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास, उसको सेंसेसरी हम नर्व कहते हैं। और उसके बाद ये जो मैसेज सीएनएस से दोबारा आता है आपकी मसल तक, वो जो न्यूरॉन लेकर के आते हैं उसको हम मोटोर नर्व कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो मसल है आपकी ठीक उसी तरह से बिहेव करती है जैसा कि ब्रेन ने आपको ऑर्डर दिया है। ये होता है सिग्नल ट्रांसमिशन। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपका सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सीएनएस पीएनएस न्यूरॉन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्सन, फिर केमिकल, दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, सिग्नल किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ने वाले हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।